एक तरफ अमेरिका दुनिया भर के लोकतंत्र को बचाने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका में ही संसद पर हमले की खौफनाक साजिश रची जाती है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक बार फिर दहशत दिखी जब अमेरिकी संसद भवन पर कैपिटल हिल पर हमले की साजिश को ऐन वक्त पर नाकाम कर दिया गया। यूएस कैपिटल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 18 साल का युवक लोडेड शॉटगन लेकर कैपिटल हिल की तरफ पड़ता दिखा। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। जिस युवक को पकड़ा गया, ये महज 18 साल का है और उसके पास ये लोडेड शॉटगन भी मौजूद थे। वक्त रहते कैपिटल पुलिस के अधिकारियों ने इसे घेर लिया और अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो क्या यह संसद पर हमले की बड़ी साजिश थी या डोनाल्ड ट्रंप ही निशाना थे? आइए समझते हैं। हमले की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ट्रंप का संबोधन होने वाला और उससे ठीक 6 दिन पहले हमले की कोशिश हुई है। 18 साल का एक नौजवान गिरफ्तार हुआ है। जाहिर सी बात है, हमलावर पूरी तैयारी के साथ आया था और यही नहीं, आरोपी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी। आरोपी के पास से कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर यहां पूरी तैयारी के साथ आया था। उसे टैक्टिकल जैकेट, दस्ताने पहने हुए थे। पुलिस ने उसे हथियार नीचे रखने का आदेश दिया, जिस पर उसने शॉटगन जमीन पर रख दी और लेट गया। इसके बाद अधिकारियों ने उसे कैपिटल की वेस्ट फ्रंट पर हिरासत में ले लिया। कैपिटल पुलिस प्रमुख माइकल सुलिवन ने यह जानकारी दी कि अगर यहां अधिकारी मौजूद नहीं होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। अमेरिकी पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह भी बताया गया कि हाल ही में इसी जगह पर एक सक्रिय हमलावर से निपटने की मॉक ड्रिल भी की गई थी। उन्होंने जानकारी दी कि हमलावर के पास पूरी तैयारी थी। गिरफ्तारी के समय युवक के पास अतिरिक्त गोलियां भी थी। पुलिस ने उसकी सफेद मर्सिडीज एसयूवी की तलाशी ली जो इमारत के पास खड़ी थी। वहां से एक केवलर हेलमेट और गैस मास्क भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वाशिंगटन डीसी का रहने वाला नहीं है और पहले से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रिकॉर्ड में भी नहीं है। अभी तक उसके इरादों या मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। अमेरिका की सियासत के दिल पर खतरे की परछाई गहरी होती जा रही है। जब सांसद छुट्टी पर हैं, तब भी कैपिटल हिल सुरक्षित नहीं है। सवाल साफ है, क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर अब डर का साया स्थायी हो चुका है? यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सांसद अवकाश पर है, लेकिन कांग्रेस का स्टाफ कैपिटल हिल में लगातार काम कर रहा है। ठीक एक हफ्ते बाद 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप इसी परिसर में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करने वाले हैं। इसी वजह से कैपिटल हिल की सुरक्षा पहले से ही हाई अलर्ट पर रखी गई है। लेकिन चिंता की बात सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। पिछले कुछ सालों में सांसदों और उनके कर्मचारियों के खिलाफ धमकियों में, हमलों में खतरनाक इजाफा हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में कांग्रेस से जुड़ी धमकियां लगातार तीसरे साल बढ़ी हैं और इस वक्त यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। अमेरिका की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी संसद यानी कि कैपिटल हिल को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को यह भी आशंका है कि अमेरिकी संसद पर हमले की कुछ और साजिशें भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि 6 जनवरी 2021 को लोकतंत्र को झकझोर देने वाला हमला यहां हुआ था और एक बार फिर खतरे की घंटी। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक आने वाले बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से पहले सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप किसी दुश्मन के निशाने पर हो या किसी बुलेट के निशाने पर हो। याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 में चुनाव में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। फाइल फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं 2024 की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी और स्नाइपर का इस्तेमाल किया गया था।
डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए बुलेट उनकी कान को छूकर निकला था और उनका चेहरा लहूलुहान हो गया था। 2024 की यह तस्वीर आज भी जहन में ताजा है। जब कैपिटल हिल पर हमले की खबर सामने आई तो यह तस्वीर भी चर्चा में आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप पर यह जानलेवा हमला हुआ था चुनावी कैंपेन के दौरान, जब ट्रंप एक चुनावी कैंपेन को अंजाम दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी एक बुलेट फायर होती है जो उनके कान के पास से निकलती है और उनके कान को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। यह वाकया था अमेरिका के फ्लोरिडा का। हालांकि हमला करने का प्लान बनाने वाला युवक चूक गया था और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। और यह तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित निकाला गया था, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई नुकसान ना हो। हालांकि इस वाकये का फायदा डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले इलेक्शंस में हुआ। उनके सिंपैथी वोट काफी बढ़ गए थे, लेकिन ये एक बहुत करीबी मामला था। थोड़ी सी भी चूक और गोली डोनाल्ड ट्रंप के सिर के आर पार हो जाते अगर ये बुलेट चूकती नहीं, अगर स्नाइपर चूकता नहीं, क्योंकि यह हमला बहुत दूर से किया गया था, इसलिए इसमें स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया गया था। 2 साल के बाद हत्या की कोशिश करने वाले स्नाइपर को दोषी ठहराया गया और साथ ही कोर्ट ने आरोपी रायन राउत को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कैपिटल हिल पर हमले की कोशिश कब कब हुई है, इसका एक लंबा इतिहास रहा, यह भी जल्दी से जान लेते हैं। 1 मार्च 1954 को भी कैपिटल हिल पर हमले की कोशिश हुई। पुर्टो रिको के राष्ट्रवादियों ने यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल की गैलरी से सांसदों पर फायरिंग कर दी थी। 5 सांसद घायल हुए थे। 1971 में फिर से यहां पर एक बड़ा धमाका हुआ। ये वियतनाम युद्ध के विरोध में हुआ हमला था। कैपिटल में एक बम धमाका हुआ था, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। 1983 में सीनेट विंग में एक धमाका हुआ। कहा जाता है यह वामपंथी उग्रवादी संगठन द्वारा किया गया हमला था। हालांकि यह रात का समय था और कोई जनहानि नहीं हुई। 1998 में कैपिटल में गोलीबारी हुई। 24 जुलाई की यह बात है। एक हमलावर ने कैपिटल में घुसने की कोशिश की और इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। हालांकि बाद में हमलावर को मार गिराया गया। 2017 में एक गाड़ी से हमला किया गया। एक व्यक्ति ने कार से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, संदिग्ध को मार दिया गया। 2021 में कैपिटल दंगा सबसे बड़ा हमला रहा। 6 जनवरी 2021 जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और ट्रंप समर्थक राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने की कोशिश कर रहे थे, यह माना जाता है। हजारों समर्थकों ने संसद भवन पर धावा बोल दिया, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी और 140 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसे लोकतंत्र पर, अमेरिकी लोकतंत्र पर सीधा हमला माना गया। 2022 में नैन्सी पेलोसी से जुड़ी साजिश भी बेनकाब हुई। नैन्सी पेलोसी और अन्य सांसदों को निशाना बनाने की धमकी दी गई, जिसके बाद संसद परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई और अब 2026 में 18 फरवरी को कैपिटल पुलिस ने 18 साल के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो हमले की पूरी तैयारी के साथ आया था। हालांकि इसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिकी संसद पर हमलों का एक लंबा इतिहास रहा है और आज की तारीख में अमेरिका के अंदर के जिस तरह के हालात हैं, हो सकता है कि ये वो वर्ग हो जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से परेशान हो या उनकी नीतियों से, उनके फैसलों से सहमत नहीं हो।